हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी मतलब हमेशा जो अप्लाई होती है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर समझना ज़रूरी है वो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल से हमें समझ में आ रहा है कि राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो एक ऐसा ट्राइंगल जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो यहाँ देखिए ये जो आपका साइन है, जो बॉक्स बनाया है, इससे हमें पता चल जाता है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब होता क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसकी जो अपोजिट साइड है, यानी कि जिसको हमने यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपकी जो दो बची हुई साइड हैं उसको हम लेग्स बोल देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इधर रिप्रेजेंट भी किया है फर्स्ट स्टेप में, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ठीक है, कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेनस होगी। सेकंड स्टेप है हमारे पास, द अदर टू साइड्स आर नॉन एज लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, कि जो बाकी की दो साइड्स है इनको हम लेग्स बोल देते हैं। लेग्स वैसे हम बोल देते हैं जनरली, जो इनका पर्टिकुलर नेम है, एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, दूसरे को हम बोलते हैं बेस। लेकिन अब ये है कि किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस बेस एंगल पर। जो भी एंगल बेस वाला होगा, यानी कि जो नीचे की साइड होगा आपका, उसे हम बेस बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जो बची हमारी थर्ड साइड, यानी कि ये वाली साइड, इसको हम परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर मैं पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो इससे अब हमें ये पता चल गया कौन सी साइड कौन सी होती है। तो जनरली जो हम को पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने थर्ड स्टेप में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स, यानी कि जो आपका हाइपोटेनस होता है वो उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो आपकी बाकी की दो साइड्स बची हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जनरली हम इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एच मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर हम ट्रायंगल के बेस पर शो करें तो देखिए हमने यहाँ पर एक ABC ट्रायंगल लिया था। ट्रायंगल में बी वाला एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी कि AC आपका हाइपोटेनस हो गया, और बाकी जो बची हुई दो साइड हैं वो AB और BC लेग्स हो गई आपकी। ठीक है, तो अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में लिखें तो ये होता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म आ गई। अब अगर हम इसको इनकी डायमेंशंस दे दें कुछ की, जैसे हमने हाइपोटेनस को दे दिया कि वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो आपका BC वाली साइड है, यानी कि जिसको हम बेस बोलेंगे, वो 3 सेंटीमीटर हो गया, और जो आपका परपेंडिकुलर है उसको हमने 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो अगर मैं अब इसको इस थ्योरम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जहाँ जहाँ पर जो जो साइड है उसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। AC यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर हो गया, चाहे आप 3 इधर आगे पीछे कर सकते हैं। BC की जगह पर 3 वाली साइड आएगी, 3 का स्क्वायर हो गया, और AB की जगह पर 4 का स्क्वायर, वो ये हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्वायर सॉल्व करके चेक करेंगे, दोनों साइड हमेशा इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए जो मेनली ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, वो ये कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें उस 90 डिग्री एंगल जहाँ भी बनेगा उसकी अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और बाकी की दो साइड को लेग्स हम कहेंगे। जो बेस वाली साइड होगी उसको बेस, और बाकी जो थर्ड साइड बची उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम में होता है आपका कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है और कहाँ पर होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम का जो मतलब बेसिकली जो यूज़ होता है वो कैसे होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक राइट ट्रायंगल दे दिया, उसमें अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी पर 90 डिग्री बना हुआ है। पी क्यू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, क्यू पी आर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। अब आपसे क्यू आर वाली साइड पूछिए, तो हमने अपना यहाँ पर एक डायग्राम बनाया 90 डिग्री वाला, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया उसको हमने पी से शो कर दिया, ठीक है। बाकी एक को क्यू एक को आर लिख दिया। अब जो जो साइड्स हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। पी आर 24 दिया था तो ये 24 हो गया, और यहाँ पर ये 10 हो गया। बची ये वाली साइड, ये हमें निकालनी है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ठीक है। तो अगर हम पीजीटी अप्लाई करें इसमें, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, इक्वल टू में बाकी जो दो साइड्स थी उनका स्क्वायर और सम कर दिया, यानी कि पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो जो साइड्स हमारे पास होगी उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पी आर हमारे पास कितना था, 24 था, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह 10, यानी कि 10 का स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर हमें पता है कि जिस भी चीज़ का स्क्वायर निकाला जाता है उसको उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए 24 इंटू 24 किया, जो कि 576 बन गया, प्लस 10 का स्क्वायर निकालने के लिए 10 इंटू 10 किया, जो कि 100 बन गया। दोनों को प्लस करके 676 आ गया आपका, ठीक है। तो जो क्यू आर का स्क्वायर है वो 676 आया, बट हमें क्यू आर साइड निकालनी है। क्यू आर इक्वल्स टू होता है, क्यू आर निकालने के लिए स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि 676 है। अब 676 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे सिंपल हमारा एलसीएम वाला मेथड होता है, उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब यहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे 2 टाइम्स लिखा है, एक पेयर ये बन गया। 13 2 टाइम्स लिखा है, एक पेयर ये बन गया। जिसका भी पेयर बनेगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, और एक बार लिखा जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 इंटू 13, यानी कि 26 आ गया, ठीक है। तो जो हमारी साइड थी वो यहाँ पर फाइंड होकर आ गई। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो भी आपका मतलब ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें कोई सी भी दो साइड अगर आपको दी गई होंगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन हो गया। कभी कभी थोड़ा डायरेक्ट ना देकर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा रही हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने हमारा एग्जांपल लिया है वो है आपके पास, देखिए, अ ट्री इज़ ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कोई एक पेड़ है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर से टूट कर नीचे गिर गया, ठीक है। एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब जब आधा टूटकर पेड़ नीचे गिर गया, जो नीचे गिरा हुआ पार्ट है उसने ग्राउंड को कहाँ पर टच किया, जो ट्री था उसके बेस से 12 मीटर की डिस्टेंस पर। अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो देखिए यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया, जो पेड़ था वो 5 मीटर की हाइट से गिरा, यानी कि जो अभी भी पेड़ की साइड जो ग्राउंड पर खड़ी है वो 5 मीटर है, उसे हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया। जो पेड़ आधा टूटकर नीचे गिर गया वो ये वाली साइड हो गई आपकी, ठीक है। जिसने यहाँ पर टच किया ग्राउंड पर सी पॉइंट पर, वो ट्री के बेस यानी कि ए से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था। तो इससे हमें पता चल गया जो ए सी साइड है वो 12 मीटर हो गई, ठीक है। तो अब देखिए जो ट्री होता है वो हमें पता है स्ट्रेट होता है, नीचे से स्ट्रेट होता है बिल्कुल एकदम। तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, तो ये जो ए वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो सामने वाली साइड है ये हाइपोटेनस हो गई। अब 90 डिग्री ये हाइपोटेनस है, तो हमें पता है यहाँ पर
पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पर इसमें अप्लाई करें तो देखिए जो हमारा हाइपोटेनस है वो BC है, तो इस अकॉर्डिंग ये बन गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइड्स इसमें हमारे पास होंगी उसकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो बची हुई साइड होगी वो फाइंड होकर अपने आप ही आ जाएगी। तो अब देखिए BC साइड वाली हमारे पास नहीं थी, BC को ऐसे ही रखा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की जगह पर हमने 5 पुट कर दिया प्लस AC की जगह पर हमने यहाँ पर 12 पुट कर दिया। तो 5 का स्क्वायर बन गया 25, 12 का स्क्वायर बन गया 144, दोनों को प्लस किया, यह आ गया यहाँ पर 169। अब 169 BC का स्क्वायर है, BC साइड निकालनी है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया और ये बन गया स्क्वायर रूट के अंदर 169। अगर आपको याद होगा कि 169 13 का स्क्वायर बनता है तो आप डायरेक्ट उसको 13 इंटू 13 कर देंगे, नहीं तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो 13 का यहाँ पर एक पेयर बन गया, इसलिए 13 स्क्वायर रूट से बाहर आकर सिर्फ 13 रह गया। तो जो BC वाली साइड थी वो हमारे पास 13 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया था लास्ट में, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट मीन्स जो टोटल हाइट है वो पूछी गई थी। अब पेड़ हमारा क्या था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो जो ग्राउंड पर खड़ा है और दूसरा जो आधा पार्ट नीचे आकर गिर गया, यानी कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ पार्ट AB और जो टूट कर गिरा वो वाला पार्ट BC। तो तभी हमारे पास जो यहाँ पर हाइट निकली वो क्या थी, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AB प्लस BC। दोनों साइड को हमने प्लस कर दिया, AB हमारे पास 5 मीटर प्लस BC हमारे पास 13 मीटर है, दोनों को ऐड करके 18 मीटर हमारे पास यहाँ पर ट्री की जो टोटल हाइट या जिसे हम ओरिजिनल हाइट बोले वो हमारे पास फाइंड होकर आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से जहाँ पर भी आप देखेंगे कि भले ही थोड़ा टर्न करके दिया गया होगा क्वेश्चन को, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन जाएगा कि 90 डिग्री का एंगल होगा, तो फिर आप यहाँ देखिए डायरेक्ट नहीं दिया गया था 90 डिग्री का एंगल, बट हमने अपने आप से इस चीज़ का आइडिया लगाया कि हाँ ट्री है, स्ट्रेट है, तो 90 डिग्री बनेगा। तो आप इसी टाइप से क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो आप इस टाइप से PGT की हेल्प से थर्ड साइड को हमेशा फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कैसे अप्लाई की जाएगी और वो होती क्या है। ठीक है।